इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ग्राफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारे सामने एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। ठीक है, हम इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं और उसको टेबल फॉर्म में यहाँ पे नीचे में रिप्रेजेंट करते हैं। इस जगह पे हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में x और y। अगर x की वैल्यू हम ज़ीरो ले लें x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 माइनस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव 10, क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, सो y इज इक्वल टू नेगेटिव 10। ओके, अभी हम x ले लेते हैं 2। ठीक है, अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 minus 10. So this is equal to 4 minus 10 is equal to negative 6. So यहाँ पे y की वैल्यू हो गई negative 6। इस बार हम ले लेते हैं x को 5 असाइन करते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज 0। सो यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स, हम इन तीनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 0 और नेगेटिव 10। सो x कोऑर्डिनेट 0, तो ये यहाँ पे है, और y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस इज नेगेटिव 10। इसको मैं रेड से प्लॉट कर देता हूँ। दिस इज नेगेटिव 10। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा 0 एंड नेगेटिव 10। 0 एंड नेगेटिव 10। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है 2 और नेगेटिव 6। सो x कोऑर्डिनेट है 2, 1 and 2 and negative 6. Y coordinate is negative 6. So 1 2 3 4 5 6. So this is 2 negative 6 को भी रेड से कर देते हैं प्लॉट। So this point is 2 and negative 6। इसका ऑर्डर्ड पेयर है 2 negative 6। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है 5 और 0। x कोऑर्डिनेट है 5। सो 1 2 3 4 5, ये 5 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब दिस पॉइंट। इसको भी रेड से प्लॉट कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज 5 and 0। सो 5 and 0। अभी हम क्या करेंगे? अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जाएगा। तो अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ये तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं इधर भी। और दोनों तरफ एरो दे देते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इन्फिनिटली चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट परफेक्टली लाइन अप हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसको हम अगर दूसरे तरीके से बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं, एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। इसको भी मैं लिख देता हूँ, एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे इस इक्वेशन का। तो वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे नहीं है, वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है।
इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं इस पॉइंट को ले लेते हैं, इसको मैं रेड से प्लॉट करता हूँ, इस पॉइंट को ले लेते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये 5 था, 6 7 8, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 5 6, सो 8 एंड 6, 8 एंड 6, ठीक है। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करें अपने इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x माइनस 10 में, तो देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। y क्या है, y इज 6, सो y इज 6 इज इक्वल टू x इज 8, 2 टाइम्स 8 माइनस 10, सो 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन के सल्यूशन है, और इस लाइन पे जो भी पॉइंट नहीं है वो इसके सल्यूशन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को ले लें, अगर हम इस पॉइंट को ले लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये है 6 7, तो x कोऑर्डिनेट इज 7 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सब्स्टिट्यूट करें अपने इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x माइनस 10 में, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1, y इज 1 एंड x इज 7, सो 2 टाइम्स 7 माइनस 10, so 1 is equal to 14 minus 10, so 1 is equal to 4, but 1 is not equal to 4, तो ये satisfy नहीं कर रहा है। तो हम conclude कर सकते हैं कि ax plus by is equal to c का ग्राफ, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लेके, इन 3 पॉइंट्स को लेके अपने ग्राफ को प्लॉट किया था, लेकिन हम 2 पॉइंट से भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ ये पॉइंट लेते और ये पॉइंट लेते, इन 2 पॉइंट को लेके भी हम प्लॉट कर सकते थे, या फिर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके भी प्लॉट कर सकते थे। उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, किसी एक पॉइंट में कोई गलती हो जाए तो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, किसी भी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन जब हम 3 पॉइंट लेके प्लॉट करते हैं तो अगर किसी एक पॉइंट में हमसे गलती हुई है कैलकुलेशन में, तो वो बहुत क्लियर हो जाता है, तो वेरीफाई करना आसान होता है। तो जब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे हमसे गलती हो गई और वो यहाँ कहीं पे प्लॉट हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, मतलब हमसे कोई गलती हुई है। ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत सही चीज़ है। तो हम सिर्फ 2 पॉइंट नहीं लेंगे, गुड प्रैक्टिस है कि हम कम से कम 3 पॉइंट्स लेके अपने ग्राफ को प्लॉट करें। अभी हम दूसरे लेयर पे चलते हैं। अभी हमारे पास एक और इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, y है ही नहीं। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसको हम प्लॉट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2, मतलब ये y पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। y की कोई भी वैल्यू हो, x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, ठीक है। अगर हम इसको टेबल फॉर्म में लिखें, मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ x और y। अभी यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो y ले लेते हैं 1 और x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 है, ये हमेशा 2 है। फिर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 3, x की वैल्यू क्या होगी, ये अभी भी 2 है। y की वैल्यू ले लेते हैं हम 5, x की वैल्यू क्या होगी, ये अभी भी 2 है। तो y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा 2 होगी। अभी हम इसको प्लॉट करते हैं, अभी हम अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो है 2 and 1। 2, this is 2, this is 2 x कोऑर्डिनेट एंड 1, this is, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं रेड से। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे 2 and 1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है 2 और 3। सो 2 तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y 3 है, सो 1 2 3। दूसरा हमारा यहाँ पे है पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है 2 and 5। सो 2 हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और 5 y कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5।
सो 5 यहाँ पे है। हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बन रही है जो कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन कुछ ऐसी बन रही है। इसको हम दूसरे डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन बन रही है, वर्टिकल लाइन बन रही है। तो जब भी हमारे पास इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a, तो हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनती है क्योंकि x y पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास एक और इक्वेशन है, इस बार है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो y इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x इस केस में। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, y थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा -2 होगी। तो उसको, इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं x एंड y। इस पे यहाँ पे भी हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, y इज़ -2, x ले लेते हैं 2, y अभी भी -2 है क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगा। x की वैल्यू ले लेते हैं हम, x की वैल्यू ले लेते हैं इस बार 4, तो y की वैल्यू अभी भी -2 है। तो अब हम इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0 और -2, सो x कोऑर्डिनेट है 0, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 0 और y की वैल्यू है 1 to -2, सो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया। फिर दूसरा है 2 and -2, सो x कोऑर्डिनेट इज 2, 1, 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज -2, सो यहाँ पे, ओके। और तीसरा पॉइंट है 4 and -2, सो 1, 2, 3, 4 x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और एंड y कोऑर्डिनेट इज -2, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ठीक है। अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, येलो से कनेक्ट करते हैं। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन रही है। तो जब भी हमारे सामने कोई भी इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू b के फॉर्म में, y इज इक्वल टू b के फॉर्म में, तो हमेशा इसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा।